Okay, hello everyone. So this is the first lecture of the capacitor MCQ. Now here I'm going to discuss the 15 questions in total in the first lecture. Okay, the video will be small, not big. You can see it whenever you have time, right? So starting with the first question, a capacitor is charged by using a battery, right? So there is a capacitor and it is charged by using a battery. The battery which we are using, that will be a DC supply, okay, which is then disconnected. Okay, disconnected from what? Disconnected from battery. Okay, this capacitor after getting completely charged will get disconnected from the battery. A dielectric slab is then slipped between the plates, which results in reduction of the charges and so on. Okay, so what they are asking कि अगर हमने कैपेसिटर को पहले चार्ज कर लिया था, तो चार्ज करने के बाद हमने उसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया. ओके, अगर हमने उसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने उसके अंदर एक क्या पुट करा, एक हमने कैपेसिटर पुट किया. उसके अंदर हमने क्या पुट करा, उसके हमने सॉरी एक जो है डाइलेक्ट्रिक पुट करी, राइट. अगर हमने उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दी, तो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के. अनलेस एंड अनटिल हमको ये ना बताएं कि जो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है, जो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है वो तुम्हारे पास डी से छोटी है, तब तक हम मान के चलेंगे कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक आया है उसकी जो थिकनेस है वो स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स के बराबर है. ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन पे आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा. इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट. सो व्हाट दे आर सेइंग, अ डाइलेक्ट्रिक फ्लैग इज देन स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हिच रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स. तो ऐसा है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड का हमने पूरा एक टॉपिक पूरा पढ़ाया था, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड बैटरी रिमेन कनेक्टेड. तो उसमें हमने ये समझाया था कि हमारा जो क्यू है, ठीक है, वो कोई चेंज नहीं होता. ओके, हमारा जो सी है कैपेसिटेंस, वो तो बस के टाइम्स ऑफ सी नॉट होता है. हमारा जो वी है वो होता है वी नॉट अपॉन के. हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाता है ई नॉट अपॉन के. और हमारा जो चार्ज है, सॉरी एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो हो जाता है यू नॉट अपॉन के. फाइन. सो दीज आर द 5 पैरामीटर्स यू नीड टू रिमेंबर. आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे हर हाल में. बैटरी डिस्कनेक्टेड के केस में ये होता है. इसका मतलब चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, कैपेसिटेंस तुम्हारे पास बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास घटती है और एनर्जी तुम्हारे पास क्या होती है, घट जाती है. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा. मतलब ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, और ये आपको टीचर ने आपको पढ़ाया होगा. अगर मैंने जिनको पढ़ाया तो उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया रखा है, ठीक है. तो ये पार्ट आपको बिल्कुल अपना याद रख लेना पड़ेगा. ठीक. नाउ द रिडक्शन ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स, इसने कहा कि चार्ज का रिडक्शन होता है, ये बात तो गलत हो गई. इंक्रीज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, इंक्रीज नहीं होता है, वो तो डिक्रीज होता है. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो पूरा गलत है. इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, नहीं, डिक्रीज होता है. रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी, ये बात तो सही है, बट नो चेंज इन द चार्ज ऑन द प्लेट्स, ये बात भी सही है. लेकिन पहली बात गलत हो गई, इसलिए ये पूरा का पूरा गलत कहलाएगा. ठीक. डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, हाँ साफ दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घटा. रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी भी घटी, बट नो चेंज इन द चार्ज ऑफ द प्लेट्स, बिल्कुल सही, ये तुम्हारे पास बिल्कुल सही. ठीक है, फिर नन ऑफ द अबव के सही होने कोई मतलब नहीं बनता. तो इसका आंसर बनेगा सी. ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे आपके में, आप प्रिपेयर रहिए. ठीक है, डेरिवेशन तो अब आना नहीं है, तो सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल. ठीक है, यही सब चीजें एग्जाम्स वगैरह में आया करेंगी. डेरिवेशन का गेम खत्म हो चुका है. ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सवाल. अगला सवाल देखते हैं हम लोग. अगला सवाल है हमारे पास, the insulated spheres of the radii r1 and the radii r2. ओके, तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक के क्वेश्चन है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में इनका आना मतलब कंपलसरी टाइप का है, आप ऐसे समझिए. ठीक है, ये रेडियई r1 है और ये रेडियई तुम्हारे पास r2. ठीक है, अब मुझे तो पता नहीं है कि रेडियई r1 है, r2 जो है आपस में बराबर है कि नहीं है. ठीक है, और इसमें जो चार्ज है Q1 है और इसमें जो चार्ज है वो तो कितना है, Q2 है, राइट. तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास CV. उस हिसाब से हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 V1. उस हिसाब से हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू कितना, C2 और तुम्हारे पास V2. ठीक है, हमें ये पता है कि अगर स्फेरिकल, अगर तो बस स्फीयर तुम्हारे पास कह रखा है, तुम्हारे पास यहाँ पे
पार्ट हमारे पास दे रखा है, तो हम जो C है उसको लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास कितना R1 है ना, और ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास कितना R2, राइट। ये हम लोग लिखा करते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला नहीं है, प्लीज इस बात को जरा ध्यान से समझिए। ये मत सोचिए कि एक ही कैपेसिटर एग्जैक्टली कोर्स में है, पैरेलल प्लेट के अलावा ये इंसुलेटेड स्पेस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनके पास चार्जेस Q1 और Q2 थे, respectively are connected to each other. So when they are connected to each other, they would be connected like this, right? They would be connected by conducting wire, ठीक है। अब इसने कहा कि since two spheres are charged with Q1 and Q2 इन पे चार्ज हैं, ठीक है। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर, ठीक। फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर, एक स्फीयर से दूसरे पे जाएगा तब तक जब तक कि चार्ज सेम हो जाए, नहीं, तब तक जब तक कि पोटेंशियल सेम हो जाए। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल। ध्यान दीजिएगा, चार्ज सेम होने की बात नहीं कर रहे हैं, टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल, जब तक कि उनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक कि तुम्हारे पास ये फ्लो करे। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला है, इसने कहा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, an increase in the energy of the system, always a decrease in the energy of the system, a decrease in the energy of the system unless Q1 R2 is equals to Q2 R1। ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है, इसने कहा कि अगर हम Q1 is equals to C1 V1 को जरा गौर से देखें तो हम इसको लिख पाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R1 इंटू V1, ओके, और Q2 is equals to तुम्हारे पास C2 V2 को अगर हम लोग देखें तो ये हम कह पाएंगे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R2 V2, ठीक है। अब अगर बड़े ध्यान से आप जरा इस पार्ट को देखिए, समझिएगा जरा इसको, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, कि Q1 R2 इक्वल्स टू Q2 R1 एक कंडीशन है। इसने कहा कि इफ V1 इज इक्वल्स टू V2 रहेगी इनिशियल पे, तो Q1 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तुम्हारे पास कितना R1 और V नॉट, और ये तुम्हारे पास Q2, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R2 इंटू वी नॉट, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये पता लगा कि Q1 R2 इज इक्वल टू बस Q2 R1 आ गया। इसने कहा कि अगर पहले से ही पोटेंशियल अगर तुम्हारे पास सेम है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, फ्लो होने का क्या लॉजिक हुआ, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, तो इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन तुम्हारे पास R2 होगा तो कुछ भी फ्लो होने का लॉजिक नहीं रहा, और अगर ये नहीं इक्वल होगा तब तो तुम्हारे पास चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, राइट। तो इन्होंने कहा कि क्या डिक्रीज इन एनर्जी होती है, इसने कहा डिक्रीज इन एनर्जी होती है तब तक होती है जब तक कि Q1 R2 Q2 R1 ना हो, ठीक है। अगर Q1 R2 Q2 R1 हो जाएगा तो फिर कुछ डिक्रीज इन एनर्जी नहीं रहेगी। तो इसने कहा कि ऑलवेज अ डिक्रीज इन एनर्जी, क्या हमेशा होती है, नहीं, हमेशा नहीं होगा। ये कंडीशन अगर होगी तो फिर नहीं होगा, ये कंडीशन अगर नहीं होगी तो होगा। अ डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम में डिक्रीज होने वाला है, ये कैसे करके हम निकाल सकते हैं, यू आई माइनस तुम्हारे पास यू एफ से, यू आई का फॉर्मूला होगा 1 ऑफ C1 तुम्हारे पास V1 स्क्वायर प्लस 1 ऑफ तुम्हारे पास कितना C2 तुम्हारे पास V2 स्क्वायर माइनस 1 ऑफ तुम्हारे पास कितना C1 प्लस C2 इंटू तुम्हारे पास V स्क्वायर। ये पार्ट यू आई को इंडिकेट करता है, ये पार्ट वी एफ को इंडिकेट करता है। जिनको मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि तुम्हारे पास लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा, ये तो 100% श्योर है। Q1 R2 Q2 R1 कंडीशन एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा अ डिक्रीज इन एनर्जी सिस्टम अनलेस दिस, तो इसने कहा एनर्जी ऑफ द सिस्टम में डिक्रीज होगा जब तक कि ये नहीं होता, ये अगर हो गया तो फिर नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसका आंसर क्या दे देंगे, वापस डी दे देंगे, ठीक। अगला सवाल हमसे कहा गया है कि इफ द टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज। देखिए मैंने बताया भी था कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर सवाल जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं, और अब मान के चलिए आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, कभी भी जब होंगे तो उसमें ये आएगा, ठीक है। तो इसने कहा कि तुम्हारे पास ये R1 है, हाँ, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है R2 है। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट तुम्हारे पास आप कैसे भी ले आइए, आप वायर से ले आइए, आप उठा के टच एग्जैक्टली करा दिए, कुछ भी करा दीजिए, ठीक है। तो इसने कहा कि क्या, इसने कहा कि क्या टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्फीयर्स कंजर्व रहती है, इसने कहा नहीं, एनर्जी तो डिक्रीज करती है, अभी बताया हमने अभी आपको बताया कि एनर्जी तो डिक्रीज करती है, तो इसका मतलब नो, ठीक है,
नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे तुम्हारे पास एनर्जी का कंजर्वेशन जो है नहीं होता है, ठीक। फिर इसने क्या बताया, द टोटल चार्ज ऑन द टू स्पेयर्स इज कंजर्व। इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखिए Q1 इज इक्वल टू होता है C1V1, ठीक, और Q2 इज इक्वल टू होता है C2V2, ठीक है। फिर एक कॉमन पोटेंशियल आता है जो कि होता है Q1 तुम्हारे पास प्लस Q2 अपॉन तुम्हारे पास कितना C1 प्लस तुम्हारे पास C2, ये हो जाता है तुम्हारे पास C1V1 प्लस तुम्हारे पास कितना C2V2 अपॉन C1 प्लस तुम्हारे पास C2, ये रहता है, ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल जब आ जाता है तो चार्ज ये हो जाते हैं स्पेयर्स में, Q1 और अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1V अपॉन तुम्हारे पास कितना C2V, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। तो इसने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो Q1 प्लस Q2 जो तुम्हारे पास इनिशियली था उसका सम Q के बराबर था, और जो Q1 डैश और तुम्हारे पास जो Q2 डैश है उसका भी सम Q के बराबर ही रहता है। इसका मतलब चार्ज का कोई घटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, चार्ज का कोई नफा नुकसान होने वाला नहीं है, कोई फायदा और घटा नहीं होने वाला, तो चार्ज विल रिमेन कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है चार्ज का कंजर्वेशन, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन द टू स्पेयर्स इज कंजर्व, इसने कहा कि टोटल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी नहीं, द फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन ऑफ द ओरिजिनल पोटेंशियल। ये देख लेते हैं जरा, इसने कहा कि कॉमन पोटेंशियल को बुलाओ, इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C होता तो V इज इक्वल टू C ऑफ तुम्हारे पास V1, C ऑफ तुम्हारे पास V2 अपॉन 2C हो जाता, ठीक है ना, और तुम्हारे पास V इज इक्वल टू ये हो जाता कितना V1 प्लस V2 अपॉन 2 हो जाता। ये होगा, ये जो कॉमन पोटेंशियल है मीन होगा, पर कब होगा, तब होगा जब तुम्हारे पास इनकी तो कैपेसिटेंसेस होंगे तुम्हारे पास C1 C2 की इक्वल टू C, उनकी वैल्यू सेम होगी, पर वो तो यहाँ पे नहीं दे रखा, वो तो यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है, वो नहीं दे रखा, तो ये बात हम मान्य नहीं होगी, इसका मतलब ये भी गया काम से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही तुम्हारे पास यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखिए सीधा खेल कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे और आपको आते भी होंगे 100%, और नहीं आते होंगे तो बस देखो और मजे करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स ऑफ द रेडियाई तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक, ये तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर है, और ये तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए भैया, ये तुम्हारे पास R1 है यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास जो है R2 है यहाँ पे। तो हमने R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर बोल रखी है और R2 की वैल्यू हमने 25 सेंटीमीटर बोल रखी है, ठीक। और इन्होंने कहा इनके पास चार्ज Q है, इन्होंने कहा इनके पास क्या है, इनके पास जो है चार्ज Q है, आर कनेक्टेड बाय अ कॉपर वायर, इन लोगों को कॉपर वायर से आपस में कनेक्ट किया गया है, इन लोग को आपस में तो आपस कॉपर वायर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। देन दे आर सेपरेटेड, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, कॉपर वायर से कनेक्ट करके डायरेक्टली उनको सेपरेट कर लिया गया, ठीक। नाउ बोथ द स्फीयर्स विल हैव द सेम चार्ज। ये तो इससे डिसाइड होगा सर कि Q1 डैश अपॉन तुम्हारे पास Q2 डैश जो है वो C1 इंटू तुम्हारे पास V और C2 इंटू V है। ये कौन है भाई, इनका नाम है कॉमन पोटेंशियल। कौन है ये, इनका नाम है तुम्हारे पास क्या, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल नाम है इनका। इसने कहा ठीक है, तो भाई ऐसा है कि Q1 डैश अपॉन तुम्हारे पास Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन तुम्हारे पास C2 हो गया, ये हो गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई तुम्हारे पास क्या एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास कितना R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गए, ये बना तुम्हारे पास R1 अपॉन R2। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की जो वैल्यू का जो डिसीजन है ये एक्चुअल में एट दी एंड R1 अपॉन R2 को ही लेने का है, ठीक है। तो इसने कहा कि सर ऐसा है कि R1 की वैल्यू बीइंग 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इज लेस देन R2 की वैल्यू बीइंग 25 सेंटीमीटर। इसने कहा हाँ, जिसने कहा कि R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू है वो 1 से कम है। अगर ऐसा है तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू भी 1 से कम होगी, तो Q1 डैश की वैल्यू Q2 डैश से कम होगी। तो Q2 डैश किसका चार्ज है, 25 सेंटीमीटर वाले का चार्ज है, Q1 डैश किसका चार्ज है, 20 सेंटीमीटर वाले का चार्ज है। और ये कौन से चार्ज हैं, ये वायर के कनेक्ट होने के बाद के चार्जेस हैं, ठीक है। जो इनिशियल चार्जेस है वो तो Q और तुम्हारे पास Q थे, लेकिन कनेक्ट होने के बाद इनके चार्जेस में तुम्हारे कुछ चेंज आया, किसी में बढ़ा किसी में घटा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो 25 सेंटीमीटर वाला है ना, इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर वाला है वो 25 सेंटीमीटर वाले पे हम लोग तुम्हारे पास चार्ज ज़्यादा रख रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। तो इसने कहा कि बोथ द स्फीयर सेम चार्ज, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, चार्ज ऑन द ईच ऑफ द स्फीयर विल बी 2Q, नहीं ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, एक बढ़ना है एक बार घटना है। तो इसने कहा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आई बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो आप बड़े आराम से वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आप बड़े आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यूनिटरी मेथड वगैरह लगाएं और क्या नाम है चार्जेस की वैल्यू निकालें, है, और देख लें कि इसमें कितना चार्ज आ रहा है। तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लगाइए, ठीक है, ये पार्ट, और बड़े आराम से आप यहाँ पे उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रखा है, इसने कहा है कि 8 ड्रॉप्स ऑफ द मरकरी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके होम एग्जामिनेशन मतलब स्कूल एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो 8 ड्रॉप्स ऑफ द मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई, तो इसने कहा टोटल तुम्हारे पास कितनी है, टोटल तुम्हारे पास जो है 8 ड्रॉप्स है, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास 8 ड्रॉप्स है मरकरी की, ठीक है। 8 ड्रॉप्स है मरकरी की ऑफ तुम्हारे पास रेडियाई, रेडियस कितना, रेडियस तुम्हारे पास कितना, रेडियस तुम्हारे पास आर, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने बोला कि पोजेसिंग इक्वल चार्जेस कंबाइन टू दिस, ठीक है। तो इसने कहा Q1 टू Q2 से लेकर के तुम्हारे पास Q8 तक सबके पास तुम्हारे पास Q है, R1 से R2 R3 R8 तक सबके पास R है, ठीक है। Then the capacitance of the bigger drop compared to the each individual smaller drop, right? सबसे पहली बात तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, जहाँ पे आप सरफेस टेंशन वगैरह लगाते थे, वैसे सवाल यहाँ पे फिर से आए। ऐसे सवालों में जहाँ पे कंबाइन कोलेस करके कुछ हो, तो वहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन करने का होता है, ठीक है। वहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन करने का कुछ होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम कंजर्वेशन तुम्हारे पास अगर यहाँ पे हो रहा है तो जरा देखिएगा, ठीक। इसने क्या बोला, इसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास स्मॉल इनटू तुम्हारे पास नंबर ऑफ तुम्हारे पास ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास बिग ड्रॉप, राइट। सो 4/3 तुम्हारे पास पाई आर क्यूब इनटू तुम्हारे पास 8 इज इक्वल्स टू 4/3 तुम्हारे पास पाई कैपिटल आर क्यूब, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ठीक। तो ये हो गया 8 तुम्हारे पास आर क्यूब इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आर क्यूब एंड कैपिटल आर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना 2r। ये कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई, तुम्हारे पास 2r हो गई, ठीक है। अब इसने कहा कि मेरे को चाहिए कैपेसिटेंस बिगर ड्रॉप का अपॉन होगा स्मॉलर ड्रॉप का, ठीक है। तो बिगर ड्रॉप का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर बी, ठीक है, एंड 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास जो है आर एस, ठीक है। सो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो आर बी की वैल्यू तो आर है और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आर है, ये 2r अपॉन तुम्हारे पास r है और आंसर 2 आया। तो कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज 2 टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इजी सवाल है, मतलब बहुत कोई टफ नहीं है, और ऐसे सवाल आना बहुत ही मामूली सी बात है, ठीक है। आप बड़े आराम से ऐसे सवाल को कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक। सो द आंसर वुड बी 2 टाइम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, coming on to the next question, we have the true statement is on increasing the distance between the plates of the parallel plate capacitor, okay. So this was the parallel plate capacitor, and we have increased the distance to this particular part, okay. We have increased the distance to this particular part. Now see, so this is the distance d1 is equals to d, okay, and now this is the distance d2 is equals to तुम्हारे पास nd, ठीक है, where n is greater than 1, right. So if we increase the distance, so if we write the formula of the electric field between the plates, so this is sigma upon epsilon naught, okay. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, ये डेरिवेशन में आता है, आप इसको जरूर जा करके देखिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया तुम्हारे पास q अपॉन तुम्हारे पास a। तो इसने कहा कि यार e को तो यार फंक्शन ही नहीं दिख रहा तुम्हारे पास d का, अगर e को फंक्शन ही नहीं दिख रहा तो इसने कहा कि चेंजिंग द डिस्टेंस, इसने कहा कि चेंजिंग तुम्हारे पास डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारे पास प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में दूरी को अगर चेंज किया जाए, ठीक है, तो इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वोंट चेंज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज, ये तुम्हारे पास चेंज नहीं होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे ऐसा बोला। बात समझे? चलो ऑप्शन नंबर क्या रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी रख देते हैं। अगला बात कर लेते हैं। अगला सवाल आंसर बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज d1 इज इक्वल्स टू 4 तुम्हारे पास mm, पोटेंशियल डिफरेंस v1 इज इक्वल्स टू 60 तुम्हारे पास वोल्ट, ठीक है। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज टू d2 दैट इज तुम्हारे पास 12 mm, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज ऑन द कंडक्शन रिड्यूस टू 1, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड, सो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द dv अपॉन तुम्हारे पास dx, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसने कहा कि E इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास v अपॉन d है, तो इसने कहा कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d दिख रहा है, ठीक है। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू d1 अपॉन तुम्हारे पास d2 एंड v2 इज इक्वल्स टू d2 अपॉन तुम्हारे पास d1 इंटू v1, राइट। सो d2 की वैल्यू कितनी है 12, d1 की वैल्यू कितनी है 4, v1 की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, 4 3 जा, तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई
V2 की वैल्यू भी 63 का कितना 1 इस तरीके से आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पैरेलल प्लेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस में कम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आ सकता है। अब इसके लिए एक बहुत बड़ा सा डेरिवेशन भी है, वो छोटा सा पार्ट भी है। ठीक है, तो मैंने दोनों बता के रखे हैं, तो आपको जो समझना है वो कर लीजिएगा। वैसे छोटा वाला बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया, तो हमने कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ तुम्हारे पास आएगी। तो इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ई पी पे आ जाएगी सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच में होती है। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच में होती है, लेकिन जब आप तुम्हारे पास सामने वाली प्लेट पे जाकर के ले लोगे, ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच में होती है, कैसे होती है डेरिवेशन में पढ़ा हुआ है, उसको देखिए जाकर के। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक भाई ये तो आ गया। अब इसने कहा कि क्या यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसने कहा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है। तो इसने कहा कि अगर ऑप्शन में है तो वी वुड राइट इट लाइक दिस। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब हमने कहा कि फोर्स, तो सिंपल सी बात है कि ये तुम्हारे पास फोर्स ऐसे इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो F इज इक्वल टू वापस कितना हो गया, ये हो गया Q into E, right? Direction is in this particular direction, ठीक है, in the left direction, right? So we are not worried about the direction, we are only worried about the expression here. So we are putting this particular Q into sigma upon 2 तुम्हारे पास epsilon naught k, ठीक। So Q upon 2 epsilon naught k into sigma की वैल्यू Q upon तुम्हारे पास a, ठीक। So it would be a Q square 2 epsilon naught a k, okay, Q square 2 epsilon naught a k। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 8 का क्या आ रहा है, 8 का आ रहा है ए। तो दिस वुड बी द आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप प्रैक्टिस जरूर कर रखिएगा, ध्यान रखिएगा सवाल को, आपको काम आएगा। ठीक, अगला सवाल, एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑन चार्जिंग द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसने कहा कि यार ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। इसने कहा कि ये रहा तुम्हारे पास कैपेसिटर, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास क्या, बैटरी, राइट। सो इसने क्या बोला, इसने कहा कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये तुम्हारे पास सी कैपेसिटर है। ठीक है, और मुझे पता है कि इस वाले पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस वाले माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ये भी है। ठीक है, तो हमने कहा कि चार्ज, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम तुम्हारे पास बैटरी, ठीक है, वो पर्टिकुलर चार्ज जो बैटरी से निकाला गया है, तो ये होता है Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास CV। इसने कहा हाँ, हमको ये पता है कि जो एनर्जी की बात है, ठीक है, हमको ये पता है कि तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फॉर्मूला होता है 1/2 तुम्हारे पास CV स्क्वायर, या फिर 1/2 तुम्हारे पास कितना 1/2 तुम्हारे पास जो है Q स्क्वायर बाय C होता है, या फिर होता है कितना 1/2 तुम्हारे पास QV होता है ना। 1/2 CV स्क्वायर होता है, 1/2 Q स्क्वायर बाय C होता है, 1/2 QV होता है। मुझे ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट, ऐसा वो हम लोग बोलते हैं। तो इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि सर अगर हम देखें तो वर्क डन कितना हुआ है टोटल, तुम्हारे पास टोटल वर्क डन हुआ है तुम्हारे पास V इंटू तुम्हारे पास Q। तो इतनी पर्टिकुलर एनर्जी थी, इतनी पर्टिकुलर एनर्जी थी, इतना पर्टिकुलर वर्क डन था, लेकिन स्टोर कितना हो रहा है, हार्डली 1/2 QV हो रहा है। जिसने कहा कि 1/2 QV जो है ये तो स्टोरेज पे जाता है, ये तो तुम्हारे पास स्टोरेज पे जाता है, और 1/2 QV जो है वो तुम्हारे पास वेस्ट हो जाता है, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ तुम्हारे पास क्या, इन फॉर्म ऑफ तुम्हारे पास, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट तुम्हारे पास जो है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक अनचार्ज कैपेसिटर जो था उसको कनेक्ट किया गया बैटरी से, तो ऑन चार्जिंग द कैपेसिटर आधी एनर्जी जो है वो स्टोर हो चुकी है कैपेसिटर में, और आधी एनर्जी जो है वो वेस्टेज हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल, इसने कहा ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑफ द चार्ज कंडेंसर द एनर्जी। ठीक है, सो इफ यू टेक क्या नाम है C1 इज इक्वल टू C0 एंड V1 इज इक्वल टू V0, ओके, on increasing the plate separation, so we know that C1 is equals to C0 is equals to epsilon naught A upon तुम्हारे पास D, ठीक है, 1 A1, ठीक है, एंड C2 is equals to epsilon naught तुम्हारे पास A2 upon तुम्हारे पास D2, ठीक है। अब A1 तो तुम्हारे पास A है और A2 में तो तुम्हारे पास कोई चेंज है नहीं,
D1 तुम्हारे पास D है और D2 में तुम्हारे पास अब इन्होंने कहा ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, पर बताया नहीं कितना है, तो हमने ND मान लिया, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो C2 इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास A अपॉन कितना ND, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C नॉट अपॉन तुम्हारे पास N, तो C2 की वैल्यू तो C नॉट अपॉन N आ गई, ठीक है। जैसा कि अभी हमें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, तो V2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास V1 तुम्हारे पास D, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो V2 इज इक्वल्स टू कितना, V नॉट तुम्हारे पास, सॉरी V नॉट तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास कितना है, ये हो जाएगी तुम्हारे पास N। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि V1 अपॉन V2 लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग D1 अपॉन D2 लिखेंगे, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2 अपॉन तुम्हारे पास D1 इंटू V1 हो जाएगा, ये ND अपॉन D इंटू V1 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास V1 इंटू D हो जाएगा, ठीक है, सॉरी V1 इंटू तुम्हारे पास N हो जाएगा, ठीक है, V1 इंटू N हो जाएगा, तो हम लिख पाएंगे इसको क्या, इसको लिख पाएंगे तुम्हारे पास V नॉट इंटू N, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई जो V2 है तुम्हारे पास वो V नॉट इंटू N है, तो हमको ये पता लग गया कि V2 हमारा जो है वो V नॉट इंटू N, ये पता लग गया हमको, ठीक। अब हमको निकालनी है एनर्जी, हमने U1 लिखा 1/2 तुम्हारे पास कितना, ये हुआ C1 V1 स्क्वायर, हमने U2 लिखा, ये हो गया है 1/2 तुम्हारे पास कितना C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 तुम्हारे पास C नॉट V नॉट स्क्वायर, ठीक है, 1/2 तुम्हारे पास कितना C नॉट बाय N, ठीक है, और N तुम्हारे पास कितना V नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 तुम्हारे पास क्या नाम है C नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू N स्क्वायर अपॉन N, ठीक, और ये कितना हो गया 1/2 तुम्हारे पास C नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू N, ठीक है। सो U2 इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास कितना U1, तो एनर्जी क्या हुई, एनर्जी तुम्हारे पास बढ़ गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास क्या, इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 10 का 1, एनर्जी तुम्हारे पास क्या हो गई, एनर्जी तुम्हारे पास जो है बढ़ गई, इस तरीके से आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही इजी सवाल हैं और ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये मैंने इतना लंबा आपको दिख रहा होगा, इतना लंबा लिख के कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखते तुम्हारे पास C1 की वैल्यू लिखते कि C2 की वैल्यू C नॉट अपॉन N आई है और V2 की वैल्यू अल्टीमेटली V नॉट N आई है, उसको ताकि मल्टीप्लाई करते और तुम्हारे पास आंसर इस तरीके से आ जाए, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे कहा गया है कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और इनकी जो कैपेसिटी है वो तुम्हारे पास C है, आर चार्ज टू पोटेंशियल डिसेंडेंस, ठीक। तो हमने कहा ठीक है, तो 2 स्फेरिकल तुम्हारे पास है, हमने यहाँ पे बुला लिया, एक हमने यहाँ बुला लिया इधर की तरफ, ठीक है, और हमने ये कहा कि इसकी जो कैपेसिटी है C1 की वैल्यू C है और इसकी वैल्यू कहते हैं C2 की वैल्यू C है, और इसकी जो V1 की वैल्यू V है और इसकी V2 की वैल्यू तुम्हारे पास -V है, ठीक है। देन दे आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ फाइन वायर, देन दे आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ फाइन वायर, देखिए रहे हैं आप, इसमें क्वेश्चन बहुत आएंगे और आपको ये प्रिपेयर करके रखना है फिलहाल, ठीक है। They are connected to potential V and to -V. These are connected by this. The loss of energy. See the loss of energy Ui minus Uf is equals to what? 1/2 of तुम्हारे पास C1 V1 square plus 1/2 of तुम्हारे पास C2 V2 square, ठीक है, माइनस 1/2 ऑफ तुम्हारे पास C1 प्लस C2 इंटू तुम्हारे पास V स्क्वायर। चाहे तो आप ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रख लें, चाहे तो आप फाइनल एक्सप्रेशन ध्यान रख लें। अब ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लेना, क्योंकि ये सिंपल है, आपको ये जनरली आप यूज़ करते हो ना, वो जो मेन फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, हो सकता है स्क्वायर वगैरह आप भूल जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, C1 V1 प्लस तुम्हारे पास C2 V2 अपॉन तुम्हारे पास कितना C1 प्लस C2, ठीक है। सो C इंटू तुम्हारे पास V और ये C इंटू -V और ये तुम्हारे पास 2C, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 0, काम ही खत्म हो गया इसका, तो ठीक है। अब हमने कहा किलो निकालते हैं जरा, तो हमने निकाला तो 1/2 तुम्हारे पास C इंटू तुम्हारे पास V स्क्वायर, 1/2 तुम्हारे पास C इंटू -V का V स्क्वायर माइनस 1/2 तुम्हारे पास 2C इंटू तुम्हारे पास कितना तुम्हारे पास 0 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया ये, ठीक है। V क्या है, ये कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है, और बाकी ये लोग वैल्यू दे रखे थे, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ VC लिख लेता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, VC और यहाँ पे VC लिख लिया, तो VC की वैल्यू तुम्हारे कितनी आ गई 0, ठीक है। हमने पुट करा 1/2 तुम्हारे पास कितना CV स्क्वायर, 1/2 तुम्हारे पास कितना CV स्क्वायर, तो 1/2 मतलब CV स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 11 का आंसर बनेगा यहाँ पे C, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास ये कहता है कि एक 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इस चार्ज को इतना, तो उसने कहा कि C की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है, और V की वैल्यू कितना है 100 वोल्ट है, ठीक है, और
इसने कहा स्प्रेड्स आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर, हीट प्रोड्यूस्ड। अब कितना हीट प्रोड्यूस होगी, जितना एनर्जी चार्ज था वो गया, ठीक है। तो इसने कहा कि 1/2 तुम्हारे पास सी वी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू सी, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कितना 10 का होल स्क्वायर, ठीक। ये दोनों गए काम से, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻ कितना 4, आंसर कितना 10⁻⁻2, आंसर कितना 0.1 जूल, ठीक है। तो ये आ गया हीट प्रोड्यूस का आंसर, तो आंसर होगा तुम्हारे पास कितना सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया तुम्हारे पास कितना है ए है, और सेपरेशन इसका डी है, सेपरेशन इसका तुम्हारे पास डी है, और इसका प्लेट एरिया ए है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये ए है और डी1, ए1 की वैल्यू ए है, डी1 की वैल्यू बी है, और बी1 की वैल्यू वी नॉट है, ठीक है। ये चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्जिंग बैटरी को हटा दिया गया, ठीक है। और फिर प्लेट्स को तुम्हारे पास दूर खींचा गया, और फिर प्लेट्स को तुम्हारे पास जो है दूर खींच लिया गया, ठीक है। जैसे ठीक है भाई, प्लेट्स को दूर खींच लेते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे जो है प्लेट्स को दूर खींच लिया, ठीक। अब इसका एरिया तुम्हारे पास कितना है A2, ये तो अभी भी ए है, ठीक है। और इसका जो है तुम्हारे पास डी, वो तुम्हारे पास 3 टाइम्स का इनिशियल सेपरेशन हो गया, तो D2 इक्वल्स टू कितना 3D हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि D2 इक्वल्स टू हो गया है तुम्हारे पास 3D हो गया, ठीक है। V2 को जानने का रहेगा, ठीक है, और A2 की वैल्यू तो पता ही है। तो उसने कहा द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा सवाल है वर्क रिक्वायर्ड टू, ठीक, सेपरेट द प्लेट्स, जब भी अभी ऐसा सवाल आए कुछ नहीं करना है, यू फाइनल स्टेटस निकालो, यू इनिशियल निकालो और उठा के माइनस कर दो, काम करना, ठीक है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो C1 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन तुम्हारे पास D, ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन तुम्हारे पास कितना 3D। तो इसने कहा कि ये तो C1 अपॉन D है, इसने कहा हाँ, इसको अगर हमने C0 माना था तो इसे हमने लिख दिया C0 अपॉन D, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू D1 अपॉन तुम्हारे पास D2 है, ठीक है। तो हमने आपको सॉल्व किया, हमने अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे नीचे देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि V2 इज इक्वल टू कितना है D2 अपॉन तुम्हारे पास D1 इंटू तुम्हारे पास V1, ठीक है। 3D अपॉन तुम्हारे पास D इंटू तुम्हारे पास V1 सॉल्व किया, तो V2 इज इक्वल टू कितना 3V1, ठीक है। और V2 इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 3V0, V2 की वैल्यू हो गई 3V0, ठीक है। और V1 की वैल्यू तो तुम्हारे पास कितनी हो गई V0, तो V1 की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास V0, ठीक। अब समझिएगा, तो हमने कहा कि 1/2 तुम्हारे पास C2 तुम्हारे पास V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिखा 1/2 तुम्हारे पास कितना C0 अपॉन 3, ठीक है। और ये कितना, ये तुम्हारे पास 3 तुम्हारे पास V0 का स्क्वायर माइनस 1/2 तुम्हारे पास कितना C1 की वैल्यू C0 और इसकी वैल्यू P0 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया 9 अपॉन तुम्हारे पास 3 1/2 C0 V0 स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 1/2 C0 V0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3 तुम्हारे पास U इनिशियल माइनस तुम्हारे पास ये U इनिशियल इज इक्वल टू कितना 2U इनिशियल, है ना। 2U इनिशियल आया, उसने कहा ठीक है। तो 2U इनिशियल आया, तो हमने कहा कि 2U इनिशियल मतलब 1/2 तुम्हारे पास C0 V0 स्क्वायर, उसने कहा हाँ ठीक है। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, C0 की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है इंटू V0 स्क्वायर, तो यही होगा तुम्हारे पास क्या, यही होगा तुम्हारे पास वर्क, ये आ गया होगा वर्क, ठीक है। ऑप्शन कौन सा इसमें से, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D V0 स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नॉट A अपॉन 13 का D बन रहा है, यहाँ पर 13 क्या बन रहा है D बन रहा है, तो D वुड बी दी आंसर, D यहाँ पे आंसर क्या लाएगा, ठीक। अगला सवाल लिख लेते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पे बोला गया है कि अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज टू 10 माइक्रोकूलम, राइट। फिर कंडक्टिंग स्फीयर था जिसका रेडियस हमको तुम्हारे पास R1 हमको दे रखा था कितना 10 सेंटीमीटर, और उसका जो चार्ज हमको दे रखा था वो 10 माइक्रोकूलम दे रखा था। अनदर इस अनचार्ज स्फीयर, दूसरा जो स्फीयर है वो अनचार्ज है, ठीक है ना। और उसका रेडियस दे रखा है R2 हमको दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसका जो वो चार्जिंग है वो 0 माइक्रोकूलम, ठीक है। और टू टच इट फॉर सम टाइम आफ्टर दैट इफ द स्फीयर इज सेपरेटेड देन द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्जेस ऑन द स्फीयर विल बी इन द रेशियो, ठीक है। अब देखो जरा यार, सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो सिग्मा सिंपल सी बात है, ये चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो Q1 डैश अपॉन तुम्हारे पास एरिया 1 एंड Q2 डैश अपॉन तुम्हारे पास एरिया 2। Q1 डैश और Q2 डैश क्यों लिखा, सिंपल सी बात है, ये कह रहा है आफ्टर दैट इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड देन द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स विल बी इन द रेशियो।
मतलब कि एक्शन होने के बाद की बात पूछ रहा है, एक्शन होने के पहले की बात नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने जब इनको टच किया होगा तो कंडक्टिंग वायर से टच करा देते हैं। इसने कहा तो ये तो हम डिस्कस ही करा था कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू कितना होता है, C1V अपॉन C2V। ये कौन है, ये तो कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मतलब कि दोनों का पोटेंशियल आफ्टर द चार्जिंग आफ्टर द कनेक्शन विद द वायर विल बी सेम, राइट। सो वी कैन राइट इट एज Q1 डैश अपॉन तुम्हारे पास Q2 डैश इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R2। ये दोनों कैंसिल हुए तो ये कितना हो गया, ये हो गया R1 अपॉन R2। Q1 डैश के लिए पता लग गई। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू को निकाला हमने, ठीक है। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू को निकाला तो क्या आया हमारे पास, ये आया कि Q1 डैश अपॉन तुम्हारे पास Q2 डैश इंटू तुम्हारे पास A2 ऊपर चला जाएगा, A2 अपॉन तुम्हारे पास A1, राइट। तो ये हो गया है R1 अपॉन तुम्हारे पास R2 स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया है 4 पाई तुम्हारे पास कितना R1 स्क्वायर, ठीक। कैंसिल किया हमने, ठीक है। निकाला वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास। तो इसने कहा कि सर ये R1 से यहाँ पे जाएगा, ये R2 से यहाँ पे जाएगा। तो R2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई, मैंने कहा R2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई। R2 की वैल्यू है सर 20 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू है 10। आंसर कितना आया 2/1, ठीक है। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो कितना आया, ये आया तुम्हारे पास 2/1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा कितना, सी हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ तुम्हारे पास C0 इस चार्ज टू पोटेंशियल तुम्हारे पास V0। हमने कहा ठीक है भाई, इसका तुम्हारे पास जो पोटेंशियल है वो तुम्हारे कैपेसिटी जो है वो तुम्हारे पास C0 है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल है वो V0 है। अब इसने कहा कि इसका पहले E0 निकाल देते हैं, तो हाफ ऑफ तुम्हारे पास कितना C0 V0 स्क्वायर, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। फिर हमसे कह रहा है पहली बात हमसे कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द सेपरेशन इज सफर्ड। तो बार बार वही पूछ रहा है, ठीक है। कि अब ये कह रहा है कि जो डी डैश है वो तुम्हारे पास 2D हो गया है, ठीक है। तो हमको पता है ऐसे केसेस में जो सी डैश होता है वो तुम्हारे पास C0/D हो जाता है, और जो V डैश हो जाता है वो तुम्हारे पास क्या नाम है D टाइम्स ऑफ V0 हो जाता है। ये तो अभी तेरे से सवाल कर ही रहे हैं, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इसने कहा कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई, ठीक है। तो हमने ठीक है निकाला। तो E1 = 1/2 तुम्हारे पास C डैश इंटू तुम्हारे पास V डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इंटू C0 अपॉन तुम्हारे पास D। अच्छा, ये तुम्हारे पास कह रहा है कि क्या कर दी गई है, तुम्हारे पास डबल कर दी गई है, ठीक है। डबल कर दी गई है मतलब कि C0/2 और ये तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास 2V0 है ना। डबल कर दी गई है मतलब नीचे 2D आया होगा तो 2 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे D आ गया, तो ठीक है। तो C0 अपॉन तुम्हारे पास 2 इंटू कितना, ये आ गया 2V0 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्या वैल्यू आई यहाँ पे 1/2 तुम्हारे पास C0 V0 स्क्वायर इंटू ये हो गया 4 और ये हो गया 2। तो ये आंसर आया कितना, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास कितना, ये आ गया E0, ठीक है सर। दूसरी बात क्या बोली गई है, दूसरी बात बोली गई है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन दी चार्जिंग बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। इसने कहा बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो इसने कहा कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, 2D हो गया है। इसने कहा C डैश फिर से कितना हो जाएगा, C0/2 हो जाएगा, लेकिन इस बार V डैश जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बैटरी रिमेन कनेक्टेड रहती है तो एक्जेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक। तब उसने कहा कि ठीक है भाई, हमने E2 निकालना चाहा तो 1/2 तुम्हारे पास कितना, इसको डबल कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो आगे, ठीक है। हमने C डबल डैश और V डबल डैश का स्क्वायर किया तो हमने कहा कि ये तुम्हारे पास कितना C0/2 और ये तुम्हारे पास क्या V0 का स्क्वायर, ठीक। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कैलकुलेशन करके कि इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास E2 = 1 बाय तुम्हारे पास 2, ठीक है। 1 बाय तुम्हारे पास कितना 2 C0 V0 स्क्वायर इंटू 1/2 और ये आ जाएगा कितना, ये पार्ट तो तुम्हारे पास E0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना E0/2, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि E1/E2 की वैल्यू निकालो। अब बचे क्या इसके अंदर, E1/E2 की वैल्यू निकालना है। ये हो गया है 2E0 अपॉन तुम्हारे पास E0 अपॉन तुम्हारे पास 2D तो कितना हो गया 4/1, ठीक है। ये आ गया 4/1। तो क्या आंसर बनेगा इसका, इसका आंसर बनेगा A। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड टोटल 15 क्वेश्चंस ऑफ वेरी बेसिक लेवल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के हैं क्योंकि अब इसके ज़बरदस्त लेवल के सवाल और भी हैं, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।